सुबह सुबह जिस दुखद घटना ने दहलाया देश का दिल, देखिए उसकी दर्दनाक तस्वीरें। सड़क पर लगी लाशों की लाइन। वो बेचारे भगवान के दर्शनों को जा रहे थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया। फिर जितने सवार थे सब मारे गए और बुरी तरह से मारे गए। हाल ऐसा था कि जो आगे बैठे थे वो प्रेस हो गए और वहीं वैसे ही बैठे रहे। हिलने का मौका तक नहीं लगा। किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, किसी का सिर फटा तो किसी का पूरा शरीर जख्मी था। एक लापरवाही और सब खत्म। और घायलों का तो हाल पूछिए ही मत। किसी का माथा फटा, किसी का सिर, किसी का मुंह तो किसी का दांत टूटा। एक साथ उठी 10 लोगों की अर्थियां, 19 लोगों का भी हुआ बुरा हाल। आमने सामने से हुई बस और गाड़ी की टक्कर। फिर देखिए गाड़ी का तो सब खत्म ही हो गया। इसमें 10 लोग सवार थे और 10 के 10 मौके पर ही मारे गए। आधी रात को हुआ हादसा। कुछ बेचारे सो रहे थे, लेकिन जो आंखें नींद पूरी करने के लिए बंद हुई थी वो फिर बंद ही रह गई। जो सोए थे वो सोए ही रह गए और दोबारा उठ ही नहीं पाए। जैसा इनके साथ हुआ, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। यह दर्दनाक हादसा भी वहां हुआ जहां आस्था का सैलाब उमड़ा है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए स्वर्ग भी धरती पर उतरता है और जहां भगवान तुल्य साधु संतों का संगम है। सुबह होते जैसे ही आधी रात को प्रयागराज में हुए इस दर्दनाक हादसे का देश को पता चला तो सबका दिल दहल उठा, क्योंकि यहां एक इंसान चला जाए तो वो ही दर्दनाक होता है और यहां तो एक साथ 10 अर्थियां उठी हैं। सड़क पर कफन के नीचे एक साथ 10 लाशों की लाइन लगी हुई थी। माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको हादसे की वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो आपको विचलित कर सकती हैं। वो बेचारे ऐसे हालातों में हैं कि ना तो आप देख पाएंगे और ना ही हम दिखा पाएंगे। लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि बेचारे गाड़ी में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रह गए। बस के साथ टकराने के बाद गाड़ी का आगे का हिस्सा पिचका और वो उसी में ही प्रेस हो गए। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के मेजा में प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात को यह भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसा करीब 2 बजे रात को हुआ बताया जा रहा है, जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था और ये बेचारे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते भगवान को प्यारे हो गए। यहाँ बोलेरो गाड़ी और बस की आमने सामने से टक्कर हुई है। गाड़ी में सवार सभी लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा से प्रयागराज आ रहे थे और बस प्रयागराज से राजगढ़ जा रही थी। लेकिन किस्मत देखिए, वो बेचारे कुंभ में पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले ही ये अनहोनी हो गई। किसने सोचा था कि घर से निकले तो हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। हादसे के बाद गाड़ी का भी हाल देख लीजिए, कबाड़ बन चुकी है। सोचकर ही डर लगता है कि आखिर सवारों का क्या हाल हुआ होगा। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस अपनी साइड से ही जा रही थी कि सामने से तेज रफ्तार में आ रही बोलेरो सीधा इस बस से टकरा गई। ऐसे में बोलेरो में सवार चालक समेत 10 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार एक घायल श्रद्धालु रोडमल ने बताया कि हादसे के वक्त ज्यादातर लोग सो रहे थे। मैं बस के कैबिन में बैठा था, इसलिए जाग रहा था कि तभी अचानक दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। बोलेरो तेज रफ्तार से आकर सामने बस से भिड़ गई थी। हालांकि हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि रात होने के कारण बोलेरो चालक को नींद की झपकी आई थी, जिससे उसकी गाड़ी अनियंत्रित हुई और इस वजह से यह हादसा हो गया और एक पल में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बता दें कि बोलेरो में सवार सभी लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले थे। इनमें ईश्वरी, संतोष, भागीरथी, सोमनाथ, अजय, सौरभ, गंगादास, शिवा, दीपक और राजू साहू की मौत हो गई है। सभी मृतकों की शिनाख्त उनकी जेब में मिले आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से हो पाई है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है और वे छत्तीसगढ़ से रवाना हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतकों के शवों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं बस में सवार हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खैर, भगवान मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। साथ ही हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तरह के हादसों से सबक लें और गाड़ी ध्यान से धीरे चलाएं। अगर आपको गाड़ी चलाते हुए नींद महसूस हो रही है तो कृपया 10 मिनट गाड़ी साइड में लगाकर नींद को पूरा कर लें, तब अपना सफर शुरू करें।